तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मार्च के महीने को। यानी मार्च का जो महीना है नए साल में, तीसरा ही महीना है। और अगर आपका तुला लगन है तो आपके लिए किस प्रकार से ये महीना रहने वाला है, या इस मंथ को आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ आपके लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं इस मंथ के दौरान वो काफी मैटर करेंगी। आपका जो लगन चार्ट आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आपको इस चार्ट में भी दिख रही हैं जहां पर विभिन्न ग्रह, कुछ ग्रह यहाँ कंजक्शन के साथ भी रहने वाले, कुछ ग्रह अलग भी ट्रांजिट करने वाले हैं, अकेले भी। तो इसी प्रकार की स्थितियां आपको दिखेंगी जब भी आप अपना मार्च का जो गोचर है अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। यहाँ पे हम देखिए जो ग्रहों की प्लेसमेंट हमें नजर आ रही है, ये कुछ हालांकि इनमें बदलाव भी जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो ट्रांजिट है ओवरऑल आपको किस प्रकार से इस मंथ में प्रभावित कर सकता है, और ट्रांजिट के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप इस मंथ को कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर गोचरीय स्थितियों में देखा जाएगा तो सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में रहने के बाद ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 को ही इनका प्रवेश होगा। बुध मीन राशि में अभी रहने वाले हैं और ये क्योंकि वक्री स्थिति में है 20 मार्च तक के लिए। शुक्र 2 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर 26 मार्च से फिर से ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर कुंभ राशि में है इस मंथ में। बृहस्पति मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, आपको जैसे कि ऑलरेडी पता ही है, और 11 मार्च से मार्गी भी होने वाले हैं। शनि मीन राशि में ट्रांजिट में रहेंगे इस मंथ में। साथ ही चंद्रमा 1 मार्च को आपको कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु फिलहाल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं हुआ है इस मंथ के हिसाब से भी। तो अभी हम विचार कर लेते हैं अब आपको ये जो गोचर है, गोचर के हिसाब से किस प्रकार से अब रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ आपका ये लग्नेश से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तुला लगन के अकॉर्डिंग। तो लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र का जो गोचर होगा आपके 6th हाउस में होगा। हालांकि जो शुक्र हैं आपके 6th हाउस में जो प्रवेश करेंगे 2 मार्च से ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही शुक्र आपके 6th हाउस में आएंगे अचानक से आप कोई बड़ा खर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको कोई फोन वगैरह खरीदना है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, या घर के लिए कोई लग्जरी आइटम वगैरह खरीदना है। शुक्र के यहाँ आने से बेसिकली आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी पर्टिकुलर आपका वर्क प्लेस भी है, वहाँ पर आपका किसी ना किसी से कोई लगाव होना, या वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहेंगे अपने आप को लेकर भी। शुक्र का यहाँ प्लेसमेंट होने से मेजरली आपका जो बॉस या जो आपके कलीग हैं उनके साथ आप कोई बड़ा एक खर्चा कर सकते हैं, या उनके साथ आप मिलके एंजॉय भी कर सकते हैं, पार्टी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शनि भी साथ है। शनि साथ होने से उतना ही ज़्यादा आपको अनुशासित भी होना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी मैरिज पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अगर पुरुष का चार्ट हो तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यहाँ पे आपके चार्ट में मान लो अगर शुक्र राहु से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, तो ऐसे में आपके ऊपर कोई गलत तरीके से ब्लेम कर सकता है कोई स्त्री वगैरह, और आपके जो भी स्टाफ है, आपके जो कलीग वगैरह हैं, उनके साथ अपने रिलेशन को लेकर थोड़ा सावधानी आपको रखनी होगी। तो शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके 12th हाउस पे, जहां पर वो आपको बहुत सारे खर्चे करवाने वाले हैं। ये खर्चे आपके इंडिविजुअल तौर पे या तो अपनी फैमिली रिलेटेड मामलों में हो सकते हैं। फिर शुक्र आ रहे हैं आपके सप्तम में। शुक्र का जो सप्तम भाव में प्रवेश होगा ये 26 मार्च से होगा। 26 मार्च से आपकी मैरिज सडनली होने के चांसेस हैं, और यहाँ कोई अगर ग्रह बैठा है सप्तम भाव में, उस ग्रह को जरूर देख लीजिएगा। शुक्र सप्तम में आएंगे तो आपका किसी से अगर अफेयर वगैरह चल रहा है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप का चांस होगा। अगर आपका किसी से एंगेजमेंट हुआ है ऑलरेडी तो उनके साथ मैरिज होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। साथ साथ में शुक्र सप्तम से गुजर रहे हैं तो अचानक से कोई ना कोई स्त्री आपके कांटेक्ट में आ सकती है। और अगर स्त्री का चार्ट हो, जैसे स्त्री का अगर तुला लगना और अगर उनका शुक्र इस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है सप्तम में, तो उनको अचानक से नेम फेम मिलने की संभावना काफी ज्यादा होगी। अब शुक्र इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो अष्टमेश में है। तो जो भी आपका हिडन रिलेशनशिप होगा, कोई भी अफेयर वगैरह होगा, वो काफी सेक्रेट रहेगा। शुक्र आपके स्वयं के नेम फेम को यहाँ काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं जब वो सप्तम से गुजरेंगे। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को आप बिल्कुल भी यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ जो शुक्र है वो फायरी साइन से जब जब भी गुजरते हैं तो यहाँ कामुकता को वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और शुक्र लग्नेश होके यहाँ सप्तम में आ रहे हैं, इसलिए पब्लिकली आप किस तरीके से अब डील करेंगे। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी प्रकार से आपका शुक्र रिलेटेड कोई बिजनेस है तो आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी है। मंगल का फिलहाल गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में, जहां पर वो राहु और सूर्य के साथ रहेंगे। पंचम का मंगल आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा, आपको निर्णय लेने, सोचने, विचार करने के लिए काफी अच्छा बनाएगा, और आपको काफी टैलेंटेड भी बनाएगा क्योंकि राहु साथ है और सूर्य भी।
लेकिन मंगल आपको बहुत ज़्यादा उग्रता भी देने वाले हैं। अब जो मंगल हैं आपके चार्ट में, क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो देखिए सप्तमेश का राहु या सूर्य के साथ अगर युति हो तो पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी पूरी नहीं हो पाती। या तो पार्टनर से आपका रिलेशनशिप खराब होने की पॉसिबिलिटी होगी, या तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मनमुटाव होने की पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी तरफ शुक्र का भी यहाँ फिर सप्तम में ट्रांजिट करना, यह आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन दे सकता है या किसी और से आपको लगाव दे सकता है। शुक्र यहाँ पे अब, क्योंकि जो मंगल है, मंगल से हालांकि शुक्र प्रभावित नहीं है अगर आपके चार्ट में, तो कुछ हद तक इन स्थितियों पर थोड़ा सा जो प्रभाव है कम रह सकता है। अब जो मंगल है आपके चार्ट में, क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी होने से आप शेयर मार्केट वगैरह में अगर डील करते हैं तो आपको अचानक से काफी फायदा होने के चांसेस होंगे। मंगल का यहाँ से अगर देखा जाएगा तो दृष्टि आपके अष्टम पर होगा, जहां पर अब जो शुक्र है, क्योंकि जब शुक्र सप्तम में आ जाएंगे उसके बाद से आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप या कोई ना कोई आपका अफेयर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। या तो पहले से आपका किसी से कोई प्रेम संबंध रहा है, कोई अफेयर वगैरह रहा है, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री मार सकता है। अब जो यहाँ मंगल का दृष्टि पड़ रहा है अष्टम पे, तो मंगल अष्टम भाव के थ्रू आपको काफ़ी गेन करवाने वाले हैं। ये गेन आपको ज्ञान के मामले में और धन के मामले में होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल पक्ष के साथ अगर आपका कोई भी पार्टनरशिप है, उनके साथ किसी भी तरीके से आपको डील करना है, तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। मंगल का फिर दृष्टि आ जाता है आपके 11th हाउस पे। देखिए 11th हाउस में ऑलरेडी क्योंकि केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मंगल का यहाँ दृष्टि का पड़ना आपको उतना ज़्यादा तो फेवर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव यहाँ आ सकते हैं। साथ ही इस मंथ में किसी को भी आप पैसा उधार वगैरह ना दें। अगर आप पैसा उधार दे देते तो आपका पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा। मंगल का दृष्टि आपके 12th हाउस पे होने से आपका मैरिज और आपका ओवरऑल जो नाइट का रूटीन है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा इससे। तो यहाँ भी आपको थोड़ा मेजरली ध्यान देना होगा, और आपके जो खर्चे होने वाले हैं इस मंथ में, खर्चों को लेकर आपको कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग अब करनी होगी। तो यहाँ पे मंगल का कुछ इस तरीके से आपके लिए प्रभाव रहेगा। फिर हम देख लेते हैं गुरु को। गुरु तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो छठे घर के स्वामी हैं। देखिए गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है इस समय, गुरु नवम भाव में अभी वक्री होकर ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन 11 तारीख से अब वो मार्गी भी होने वाले हैं। और इस समय गुरु का जो स्पीड है काफी फास्ट है। देखिए गुरु क्योंकि आपके थर्ड लॉर्ड और आपके सिक्स्थ लॉर्ड है, इसलिए गुरु का मार्गी होने का असर आपके कैरियर, आपकी रूटीन लाइफ और आपके बहुत सारे अन्य कार्यों पर पड़ेगा। गुरु यहाँ नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं। नवम भाव में मार्गी होने से आपका अगर हायर स्टडीज को लेके कोई प्लान है, विदेश यात्रा करने को लेकर प्लान है, आध्यात्मिक टूर अगर आपको कोई करना है, तो यहाँ गुरु का साथ आपको मिल जाएगा। गुरु यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके लगन पर, तो लगन पर गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा आशावादी सोच ऐसा गुरु आपको देने वाला है। साथ साथ में आपको एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे गुरु दिखाने वाले हैं। तो लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी अब क्योंकि गुरु प्रभावित करेंगे, जिससे उस ग्रह के जो रिजल्ट होंगे वो भी आपके फेवर में होने की काफी संभावना होगी। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे जो गुरु का दृष्टि है, यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है उसको भी गुरु काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए गुरु आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो भी काफी बेटर होगा। साथ साथ में गुरु आपको कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ लाइफ में नया करने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पे। इनका दृष्टि थर्ड हाउस पे होने से अपना स्किल या अपना खुद का जो एफर्ट है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गुरु का दृष्टि आ जाएगा यहाँ आपके पंचम घर पे। देखिए पंचम घर पे गुरु का दृष्टि का होना, राहु के जो रिजल्ट है, मंगल या सूर्य के जो रिजल्ट हैं, कुछ हद तक इनके रिजल्ट्स पर प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु जैसे ही मार्गी होने लगेंगे यानी 11 तारीख के बाद से, तो आपका हो सकता है कि जो राहु अगर आपके चार्ट में अगर नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है, या राहु मंगल सूर्य के कंजक्शन की वजह से आपको कोई भी नुकसान हो रहा है, तो आपको इसमें फायदा होने के चांसेस होंगे। साथ साथ में आपके जो भी गलत फैसले अगर होंगे इस मंथ में, तो उनमें आप सुधार कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ शनि को देखते हैं। शनि आपके यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड और आपके वो फिफ्थ लॉर्ड है। साथ में इनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके सिक्स्थ हाउस में हो रहा है। देखिए सिक्स्थ हाउस का शनि वैसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए जाना जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के लिए जाना जाता है, और जितना एफर्ट होता है, जितनी मेहनत होती है, उतना फायदा भी नहीं होता कभी कभी। बट इस स्थिति में वहाँ जो शुक्र है उनका भी ट्रांजिट है, और शुक्र यहाँ पे जो आ रहे हैं, शुक्र आपके चार्ट में 2 मार्च से ही आ जाएंगे।
तो 26 मार्च तक ऑलमोस्ट शुक्र यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो आपके लग्नेश है। इसलिए ये समय आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग करनी है अपने करियर को लेके किसी भी प्रकार का आपको टूर करना है, कोई आपको विदेश यात्रा भी अगर करनी हो तब भी। शनि का यहाँ आना मेजरली आपको आपकी रूटीन लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बना देगा, बहुत ज़्यादा आप डोमिनेट करते हुए भी नजर आएंगे अपने कार्य को। शनि का दृष्टि फिर अष्टम पर होगा जहाँ पर आपको ज्ञान के मामले में शनि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपको किसी भी विषय में सीखने, समझने या विचार करने की क्षमता यहाँ शनि देने वाले हैं। साथ साथ में हालांकि शनि मैरिड लाइफ के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होते, लेकिन वो अब शुक्र के ही साथ बैठ के शुक्र के ही घर पे दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ शनि काफी अच्छा परिणाम आपको दिखा सकते हैं अगर आपके चार्ट में शनि बहुत वेल प्लेस्ड है। और वैसे भी आपके लिए शनि कारक ग्रह है। शनि का फिर यहाँ से जो प्रभाव होगा वो आपके 12th हाउस पे होगा। और यहाँ क्योंकि बुध और शुक्र का भी प्रभाव है तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। आपका अगर फॉरेन में सेटलमेंट के लिए विचार कर रहे हो, फॉरेन से कुछ आपको गेन वगैरह हो रहा है, तो इस मामले में शनि आपको प्लान बनाने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति दे रहे हैं। उसके बाद इनका प्रभाव आपके 3rd हाउस पे होगा जहां आपको अब सेल्फ एफर्ट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो गुरु मार्गी हो रहे हैं इस मंथ में 11 तारीख से, वो आपके लिए सर्वाधिक रूप से सपोर्ट लाएगा। तो शनि का दृष्टि 3rd हाउस पे वैसे पड़ता है तो हम ये मानते हैं कि जब तक अपने खुद के प्रयास के बल पे, अपने खुद के एफर्ट के बल पे बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब विचार कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध आपके 9वें घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 12वें घर के स्वामी है। फिलहाल जो बुध का गोचर हो रहा है वो आपके 6th हाउस में हो रहा है जहाँ पर बुध अभी वक्री स्थिति में भी होंगे। तो बुध का इस समय आपको उतना ज़्यादा साथ नहीं मिल पाएगा। लगभग 20 तारीख तक के लिए बुध क्योंकि वक्री स्थिति में ही है और बुध फिर जब मार्गी होंगे तो आपको यहाँ बुध का काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलेगा अपने कैरियर रिलेटेड मामलों में। साथ साथ में क्योंकि अब वो 9th हाउस के लॉर्ड तो हैं बुध, लेकिन 9th हाउस में गुरु मार्गी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ हायर स्टडीज वगैरह को लेके गुरु ही आपको सर्वाधिक रूप से सपोर्ट कर देंगे। तो बुध का जो आपको फायदा मिलेगा अपनी रूटीन लाइफ या अपनी डेली लाइफ को प्लान करने के साथ साथ अपने 12वें घर से संबंधित जो भी कार्य है उनको प्लान करने के लिए भी आपको इनका सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। चंद्रमा 10th हाउस में ही शुरुआत में ट्रांजिट में रहेंगे। तो हो सकता है शुरुआत में आपको अपना कैरियर रिलेटेड कुछ फैसला लेना पड़े या कैरियर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। चंद्रमा यहाँ पर शुरुआत में आपको अपने परिवार के साथ काफी अच्छी स्थिति देने वाले हैं। साथ में बाद में चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे, लगभग 2 तारीख तक के लिए ही इनकी स्थिति यहाँ है। उसके बाद चंद्रमा जो लाभ स्थान में आ जाएंगे तो वो इन तीनों ही ग्रहों से प्रभावित होंगे, राहु से, मंगल और सूर्य से। और लेकिन केतु के साथ चंद्रमा आएंगे तो आर्थिक रूप से कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, आर्थिक रूप से कोई आपको अपनी लाइफ में ऐसा कोई कदम उठाना है तो थोड़ी सावधानी बरतें। साथ में चंद्रमा क्योंकि केतु के साथ रहेंगे तो मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन और आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होगी। उसके बाद चंद्रमा 12वें घर में जा रहे हैं। 12वें घर का चंद्रमा होगा तो आपको ज्यादा सोचने समझने के लिए मजबूर करेगा। आपके क्रिएटिव टैलेंट को चंद्रमा बढ़ाने का काम करेंगे और अपने निर्णयों को लेकर आपको थोड़ा हालांकि यहाँ ध्यान देना होगा। चंद्रमा 12वें घर में जा रहे हैं तो इससे आपका नाइट का रूटीन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। उसके बाद चंद्रमा आपके लगन में ही आ जाएंगे जहां पर चंद्रमा आपके पूरे जो चार्ट है उसको काफी ज्यादा बैलेंस में लाएंगे। विशेष तौर पे लगन का चंद्रमा होगा यहाँ पर, यानी लगन में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा बैलेंस लाएगा। ऐसा चंद्रमा चंद्रमा प्रभावित करेगा आपके 7वें भाव को, जहां पर आपके जीवन साथी के साथ या अन्य लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपकी एक बेटर स्थिति देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके पंचम भाव में हो रहा है जहां राहु और मंगल को भी सूर्य ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए सूर्य का पंचम में आना आपको काफी फास्ट फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। लगभग 15 तारीख तक के लिए सूर्य यहाँ रहने वाले हैं। तो 15 तारीख तक के लिए आपके आर्थिक मामलों, आपके संतान पक्ष, आपके ओवरऑल कैरियर और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी आपको यहाँ सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन राहु के साथ होने और मंगल के साथ होने से आपकी जो अपेक्षा है हो सकता है वो पूरी ना हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उग्र होने से बचें और बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से भी आप बचें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ में अब आपका जो रूटीन वर्क है, आपका जो किस तरीके से आप किसी भी काम को प्लान करते हैं या रूटीन में आप कितना ज्यादा फोकस करते हैं अपने कार्य पे, वो बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ, बहुत ज़्यादा ईगो के साथ अगर कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आपको नुकसान होने की भी पॉसिबिलिटी होगी। फिर यहाँ सूर्य आ जाएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस का सूर्य वैसे आपको काफ़ी हेल्प करेगा, लेकिन बॉस के साथ या कलीग्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत डाल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी शनि भी ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सूर्य आएंगे वो अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में आ रहे हैं, इसलिए सूर्य यहाँ को मेजरली सपोर्ट करेंगे। आपको किसी को आपने मान लो पैसे दिए और वो बाद में अगर पैसे नहीं लौटा रहा या फिर आपका पैसा कहीं फंस
फँसा है, आपका किसी से कोई विवाद हुआ है, लड़ाई-झगड़ा वगैरह हुआ है, तो उन सब से निपटने में सूर्य आपकी हेल्प करेंगे। साथ-साथ में सूर्य आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे कॉम्पिटिशन वगैरह फाइट करने और करियर में आगे बढ़ने में। तो अब हम आगे देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 1 तारीख, फिर 6 से 8 तारीख तक के लिए, 11 से 13 तारीख तक के लिए और 27 और 28 ये दिन आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार-बार अटक रहा है, जिस काम की आप अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रहे या आपका रूटीन वगैरह नहीं बन रहा है, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। साथ में कुछ ऐसे दिन जहाँ पर आपको कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए चंद्रमा का जो गोचर होगा मीन राशि में होगा तो 18 से 20 तारीख तक आपके लिए कोई भी कार्य को प्लान करना आसान नहीं होगा, रूटीन बनाना भी आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, रूटीन में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद चंद्रमा जब वृषभ में ट्रांजिट करेंगे 23 और 24 को, यहाँ 2 दिन में आपको आर्थिक रूप से कोई बड़ा परिवर्तन दिख सकता है अपनी लाइफ में। यहाँ पर चंद्रमा आ रहे हैं तो हालाँकि थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी स्थितियाँ भी आपके सामने होंगी। चंद्रमा का गोचर जब फिर कन्या राशि में होगा तो 4, 5 और 31 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इन 3 दिनों के लिए विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा, आपका कोई भी अगर बड़ा खर्चा होने वाला है, आपको अगर किसी भी तरीके से अपने इनकम के लिए कुछ विशेष प्लानिंग अगर करनी हो तो। तो ये कुछ दिन है जहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी होगी। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।